प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को नमस्कार। आज हम मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय 13 से 21 पद पर मनन करेंगे, जहाँ इस प्रकार से लिखा है। जब यीशु ने यह सुना तो वह नाव पर चढ़कर वहाँ से किसी सुनसान जगह को एकांत में चला गया। लोग यह सुनकर नगर नगर से पैदल ही उसके पीछे हो लिए। उसने निकलकर एक बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया और उनके बीमारों को चंगा किया। जब सांझ हुई तो उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, यह सुनसान जगह है और देर हो रही है, लोगों को विदा किया जाए कि वे बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल लें। पर यीशु ने उनसे कहा, उनका जाना आवश्यक नहीं, तुम ही इन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, यहाँ हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, उनको यहाँ मेरे पास ले आओ। तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियाँ तोड़ तोड़ कर चेलों को दी और चेलों ने लोगों को। जब सब खाकर तृप्त हो गए तो चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियाँ उठाई और खाने वाले स्त्रियों और बालकों को छोड़कर 5000 पुरुषों के लगभग थे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से आपके चरणों में आते हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता इस सुंदर समय के लिए, आपके जीवित वचन के लिए। धन्यवाद करते हैं पिता पवित्र आत्मा की उपस्थिति के लिए। प्रिय पवित्र आत्मा, हम आपका अपने जीवन में स्वागत करते हैं। हमारे जीवन में आइए और वचन का प्रकाशन हमको दीजिए। हमारी आत्मिक आंखों को ज्योतिर्मय कीजिए। प्रभु परमेश्वर के वचन को हमारे हृदय की पटिया पर लिखिए, ताकि परमेश्वर का वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला होने पाए। प्रभु वचन की सेवकाई के लिए मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। मुझको अपने लहू में ढांपिए, अपनी वेदी के अंगारों से मेरे ओठों को स्पर्श कीजिए, ताकि मेरे मुंह से निकलने वाला एक एक वचन आपकी ओर से हो और सुनने वाले सुनाने वालों के लिए आशीषमय हो सके। मेरी आवाज़ जहाँ तक जा रही पिता, जितने भी लोग इस संदेश को सुन रहे हैं प्रभु, तेरे वचन का अभिषेक उनके जीवन में कार्य करने पाए और परमेश्वर उनके जीवन में प्रभु जी तेरी महिमा प्रकट होने पाए। आगे की संपूर्ण समय और जीवन को आपके हाथों में सौंपते हुए विनती उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय 13 से 21 पद पर आज हम मनन करेंगे। आज के संदेश का शीर्षक है 5000 की भीड़ को खाना खिलाना। 5000 की भीड़ को खाना खिलाने की सेवकाई या 5 रोटी और 2 मछली के द्वारा 5000 लोगों को खिलाने के आश्चर्य कर्म पर आज हम विचार करेंगे। हमारे सामने बहुत बड़ी भीड़ है, हमारे सामने बहुत बड़ी भीड़ है जो आत्मिक रूप से भूखे और प्यासे हैं और उन्हें आत्मिक रोटी खिलाने की सेवकाई हमें करना है। हमारे संसाधन कई बार बहुत सीमित होते हैं और इसलिए 5 रोटी और 2 मछली के आश्चर्य कर्म को समझना बहुत आवश्यक है। यह आश्चर्य कर्म चारों सुसमाचारों में पाया जाता है। मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय 13 से 21 में, मरकुस रचित सुसमाचार 6 अध्याय 30 से 44 में, लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय 10 से 17 में और यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय 1 से 14 में पाया जाता है। ये एकलौता आश्चर्य क्रम है जो चारों सुसमाचारों में पाया जाता है और ये 5 रोटी और 2 मछली के द्वारा से 5000 की भीड़ को खाना खिलाने की घटना जो है हमें याद दिलाता है कि पुराने नियम में परमेश्वर ने मूसा के द्वारा से जंगल में इस्राएलियों को 40 वर्षों तक मन्ना खिलाया। और उसी प्रकार से दूसरा राजा 4 अध्याय 42 से 44 में एलीशा भविष्यवक्ता ने जौ की 20 रोटियों से 100 लोगों को भोजन कराया था और उनके खाने के बाद कुछ बच भी गया था। आज हम भूखे लोग, असहाय शिष्य और स्वर्गीय समाधान के बारे में सीखेंगे। भूखे लोग, असहाय शिष्य और स्वर्गीय समाधान के बारे में हम सीखेंगे। हंग्री पीपल, हेल्पलेस डिसाइपल एंड द हेवनली सॉल्यूशन। 5000 से भीड़ को भोजन कराने की सेवकाई यहाँ पर हम विचार करने जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह 5 रोटी और 2 मछली के द्वारा बड़ी भीड़ को खाना खिलाया
आज हम इस आश्रय क्रम से अपने परिवार और समाज की सेवकाई के लिए हम शिक्षा प्राप्त करेंगे। हम जितने भी विश्वासी हैं, हम सब विभिन्न माध्यमों से हम सेवकाई में जुड़े हुए हैं और सेवकाई में हमारे साधन बहुत कई बार सीमित होते हैं। तो ये आश्रय कर्म हमारे जीवन में, हमारे परिवार में और हमारी सेवकाई में बहुत सारे आशीषों को लेकर के आएगा। पहली बात, सेवकाई करुणा और दया से प्रेरित होना चाहिए। पहली बात, हमारे सेवकाई का प्रेरणा प्रेम होना चाहिए। लोग भूखे थे। दूसरी बात, लोग बीमार थे। और तीसरी बात, लोग बिना चरवाहे के भेड़ के जैसे थे। और चौथी बात, ये पब्लिक जो था, लोग थे, वो सुनसान जगह में, जंगल में थे। प्रभु यीशु मसीह ने नाव से उतरकर जब इन्हें देखा, जो भूखे थे, जो बीमार थे, जो बिना चरवाहे के भेड़ के समान थे और सुनसान जगह में थे, प्रभु यीशु मसीह तरस से भर गया। प्रभु यीशु मसीह तरस से भर गया उन्हें देख करके। लूका 19:10 में लिखा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। प्रभु यीशु मसीह के जीवन का आने का उद्देश्य है खोए हुओं को ढूंढना और उनका उद्धार करना। हमारी सेवकाई का प्रेरणा प्रेम होना चाहिए। हम सेवा क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, क्योंकि हम अपने परिवार से, अपने समाज से और अपने देश से हम प्रेम करते हैं। पुराने नियम में उत्पत्ति 29 अध्याय में याकूब अपने मामा के बेटी राहेल से प्रेम करता था और प्रेम के खातिर उसने अपने मामा के घर में राहेल के लिए 14 वर्ष तक सेवा किया। याकूब राहेल से प्रेम करता था और राहेल को प्राप्त करने के लिए प्रेम के खातिर 14 वर्षों तक वो अपने मामा के घर में सेवकाई किया। उसी प्रकार से मरकुस 14 अध्याय में मरियम मगदलिनी प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करती थी और मरियम मगदलिनी प्रभु यीशु मसीह के चरणों में 300 दिनार का बहुमूल्य इत्र उंडेल दी और उसके खुशबू से पूरा घर भर गया। मरियम मगदलिनी ने अपना प्रेम का प्रदर्शन, प्रेम का प्रगटीकरण अपने बहुमूल्य इत्र को उंडेल कर किए। प्रभु यीशु मसीह मरियम, मार्था और लाजर से प्रेम करता था, उसके परिवार से प्रेम करता था। जब लाजर मर गया था और प्रभु को वहाँ जब पहुँचे तो 3 दिन बीत चुके थे। प्रभु यीशु मसीह ने प्रेम के खातिर लाजर को मुर्दों में से जिलाया। हमारे हृदय में खोए हुए और भटके हुए आत्माओं के लिए बोझ होगा, प्रेम होगा, तरस होगा, तभी हम सेवकाई कर पाएंगे। सेवकाई का प्रेरणा प्रेम होना चाहिए। दूसरी बात, सेवकाई हमें परमेश्वर के बुद्धि और परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर होना चाहिए। हमारी सेवकाई परमेश्वर के बुद्धि और परमेश्वर के सामर्थ्य पर निर्भर होना चाहिए, क्योंकि जो काम हम कर रहे हैं, जो सेवा हम कर रहे हैं, वो हमारा नहीं है, वो परमेश्वर का कार्य है और परमेश्वर का काम को परमेश्वर के तरीके से हमको करना है। यूहन्ना 6:5 में प्रभु यीशु मसीह ने फिलिप्पुस से कहा, हम इनके भोजन के लिए कहाँ से रोटी मोल लाएं? समस्या हर जगह है। यदि हम अपनी समस्याओं को भूलकर चारों तरफ देखें तो दुनिया समस्याओं से भरा हुआ है। यदि हम अपने गम को भुलाकर देखें तो दुनिया गमों से भरा हुआ है। यूहन्ना 14:16 पद में प्रभु ने कहा, तुम लोग ही इन्हें खाने को दो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम लोग ही इनको खाने को दो। फिलिप्पुस को जिम्मेदारी सौंपा गया। 5000 पुरुष, 5000 उनकी पत्नियां और यदि 2-2 बच्चे भी होंगे उनके तो 10,000 बच्चे, कुल 20,000 की भीड़ है और 20,000 की भीड़ को खाना खिलाने की जिम्मेदारी प्रभु यीशु मसीह ने फिलिप्पुस को सौंपा। फिलिप्पुस तुरंत एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाता है और मीटिंग का एजेंडा है 20,000 की भीड़ को खाना खिलाना और वहाँ पर बहुत सारे विचार उनके सामने रखे गए। वहाँ पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पहली बात, हम लोग जंगल में हैं, हम लोग यहाँ सुनसान जगह में हैं। दूसरी बात, सांझ हो गया है और बहुत जल्दी ही रात होने वाली है। तीसरी बात, इतने सारे पब्लिक के लिए 200 दिनार का रोटी भी पर्याप्त नहीं होगा और हम ऐसा कोई व्यक्ति को भी नहीं जानते हैं जो हमको उधार पैसा दे सके। चौथी बात कि आसपास कहीं बेकरी या होटल भी नहीं है जहां पर हम इतने सारे लोगों के लिए भोजन बनवा सकें। और पांचवी बात, भोजन की व्यवस्था लगभग 20,000 लोगों के लिए करना है। संख्या बहुत बड़ी है और इसलिए ये काम असंभव है। सर्वसम्मति से चेलों ने निर्णय लिया कि भोजन की व्यवस्था 20,000 लोगों के लिए नहीं हो सकता है।
हम जाकर प्रभु से कह देते हैं कि प्रभु लोगों को विदा कर कि वे स्वयं आसपास के बस्तियों में जाकर भोजन का प्रबंध कर ले। फिलिपुस के कमेटी का विचार पूरी तरह से नकारात्मक और अविश्वास से भरा हुआ है। जकरिया 4:6 में लिखा है, न तो बल से न शक्ति से परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। सेवकाई परमेश्वर का है और परमेश्वर की सेवकाई हमें परमेश्वर की सामर्थ्य से, परमेश्वर की बुद्धि से, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमको करना है। हमें प्रतिकूल परिस्थितियों में भी परमेश्वर की बुद्धि पर, परमेश्वर की सामर्थ्य पर हमको भरोसा करना चाहिए। जो मनुष्यों से नहीं हो सकता है वह परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। पहली बात, सेवकाई का प्रेरणा प्रेम होना चाहिए। दूसरी बात, सेवकाई परमेश्वर की बुद्धि और सामर्थ्य से होना चाहिए। तीसरी बात, हमारी सेवकाई में परमेश्वर का अभिषेक तब आता है जब हम जो हमारे पास है उस पर विचार करते हैं। हमारी सेवकाई में अभिषेक तब आता है जब हम जो कुछ हमारे पास है उस पर ध्यान देते हैं। मरकुस 6:38 में प्रभु यीशु ने कहा, जाकर देखो तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं, जाकर देखो तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं। पुराने नियम में निर्गमन 3 और 4 अध्याय में मूसा की बुलाहट का वर्णन पाया जाता है। जब परमेश्वर ने मूसा को बुलाया तो मूसा से कहा, मूसा आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरे इस्राएली प्रजा को मिस्र देश से निकाल लाए। मूसा बहाना बनाता है, मूसा बहुत बहानाबाजी करता है। मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाऊँ और इस्राएलियों को मिस्र से निकाल ले आऊँ। पहला मूसा बहाना बनाता है, मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाऊँ और मिस्र से इस्राएलियों को मैं निकाल लाऊँ। दूसरा मूसा बहाना बनाता है, तू कौन है और तेरा नाम क्या है, मैं उन्हें क्या बताऊँगा। मूसा कहता है, मैं कौन हूँ। दूसरा कहता है, तू कौन है। लोग मुझसे पूछेंगे तुझे किसने भेजा है, तो मैं क्या जवाब दूंगा। तो परमेश्वर ने कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। प्रभु ने कहा, मैं हूँ, तू जा फिरौन के पास। और तीसरा मूसा बहाना बनाता है कि वे लोग मेरा विश्वास नहीं करेंगे और ना मेरी सुनेंगे, वरन कहेंगे कि यहोवा ने तुझे दर्शन नहीं दिया है। मूसा चौथा बहाना बनाता है, हे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं हूँ, मैं मुंह और जीभ का भद्दा हूँ। मूसा कहता है, परमेश्वर, मैं ठीक से बोलना नहीं जानता हूँ, मैं हकला कर बोलता हूँ। और पांचवा मूसा कहता है, हे प्रभु, किसी और को भेज दे, जिसको तू चाहता है उसको भेज दे परमेश्वर, लेकिन मैं फिरौन के पास मैं नहीं जाऊंगा। और तब परमेश्वर ने मूसा से कहा, निर्गमन 4 के 2 और 3 पद में, तेरे हाथ में क्या है मूसा, तेरे हाथ में क्या है, व्हाट इज योर हैंड मोजेस। मूसा ने कहा, यह लाठी है। परमेश्वर ने कहा, मूसा, लाठी को जमीन पर डाल दे। और जब मूसा ने लाठी को भूमि पर डाल दिया तो मूसा का लाठी सांप बन गया और मूसा उसके सामने से भागा। तब परमेश्वर ने कहा, मूसा, जाकर उसके पूंछ को पकड़कर उसको उठा ले। और जब मूसा ने सांप की पूंछ को पकड़ कर उठाया तो वो वापस लाठी बन गया। और उसके बाद निर्गमन 4 के 20 में लिखा है कि मूसा की लाठी अब परमेश्वर की लाठी बन गया। और इस लाठी से मूसा ने अनेक आश्चर्य कर्म किए। लाल समुद्र को 2 भाग में कर दिया, चट्टान से पानी निकाल दिया। आज आपके पास क्या है, आज आपके हाथ में क्या है, उस पर ध्यान दें। जब हमारे पास क्या है इस पर ध्यान देंगे तब परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर का सामर्थ्य रिलीज होगा। पहला राजा 17 अध्याय 7 से 15 पदों में सारपत नगर की विधवा और एलिया का वर्णन है। अकाल का समय और एलिया सारपत नगर की विधवा के पास जाता है। उनके पास एक पसरी आटा और कुप्पे में थोड़ा सा तेल है और एलिया कहता है, मुझे पानी पिला और सुन, रोटी का टुकड़ा मेरे लिए बना कर खिलाना। और जब सारपत नगर की विधवा ने परमेश्वर के जन पर विश्वास की, परमेश्वर पर भरोसा की और पहले उसे भोजन कराई, जो उसके पास था उसे प्रभु को समर्पित कर दी, तब आश्चर्य कर्म हो गया। अकाल के दौरान उनका आटा और तेल खत्म नहीं हुआ। जब उन्होंने जो उनके पास है उस पर ध्यान दिया और जो उनके पास है उसको प्रभु की सेवा के लिए समर्पित कर दी, तब वहाँ पर आश्चर्य कर्म हुआ। दूसरा राजा 4 अध्याय के 2 पद में एलिसा और एक भविष्यवक्ता की विधवा का वर्णन मिलता है, जो कर्ज लेकर के मर गया था।
और देनदार उसके पुत्र को गुलाम बनाना चाहता था। एलीशा ने पूछा, मुझे बता तेरे पास क्या है, मुझे बता तेरे घर में क्या है, व्हाट डू यू हैव इन योर हाउस। तब उस विधवा ने बोली, तेरी दासी के पास एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। एलीशा ने कहा, जा आसपास के लोगों के घर से खाली बर्तन मांग के ले आ और खाली बर्तनों में अपने तेल को उंडेल दे। और जब तेल पूरा खाली बर्तनों में भर गया तो एलीशा ने कहा कि इन तेल को जाकर बेच दे और अपना कर्जा चुका दे। आश्चर्यक्रम हुआ जब उन्होंने जो उनके पास है उस पर ध्यान दी, जो उसके पास है उसको समर्पित कर दी, तब आश्चर्यक्रम हुआ। यूहन्ना 6 अध्याय 8 और 9 पद में हम अंद्रियास के बारे में देखते हैं। अंद्रियास कहता है, प्रभु यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछलियाँ हैं। मैं जानता हूँ इतने सारे लोगों के लिए ये कुछ भी नहीं है, परंतु मुझे आपके ऊपर विश्वास है। मैं जानता हूँ प्रभु 5 रोटी और 2 मछली इतने सारे पब्लिक के लिए कुछ भी नहीं है, परंतु मैं जानता हूँ कि तू कुछ नहीं में से सब कुछ कर सकता है। चौथी बात, सेवकाई में जो कुछ हमारे पास है उसे देना है, जो हमारे पास है उसे देना है। वी नीड टू शेयर आवर रिसोर्सेस। लूका 6:38 में प्रभु ने कहा, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। एक बीज जो अच्छी भूमि पर गिरता है वो 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाता है। यूहन्ना 6 अध्याय 8 और 9 पद में अंद्रियास के बारे में हम पढ़ते हैं कि वहाँ पर एक लड़का है जिनके पास एक टिफ़िन है और उस टिफ़िन में 5 रोटी और 2 मछली है। अंद्रियास ने कहा होगा, बेटा ये टिफ़िन मुझे देगा क्या? तो लड़के ने कहा होगा, नहीं, मैं नहीं दूंगा। बच्चे लोग अपना खिलौना, चाहे वो टूटा हुआ और पुराना भी क्यों ना हो, वो किसी को नहीं देते हैं। बच्चे अपना खिलौना किसी को देना नहीं चाहते हैं। और दूसरा, अपने खाने का चीज़ बच्चे लोग किसी दूसरे को शेयर नहीं करते हैं। परंतु उस लड़के की माँ ने उसको कहा होगा, बेटा यदि प्रभु यीशु मसीह मांगे तो ये टिफ़िन तुम उसको दे देना। और लड़के ने अपना टिफ़िन 5 रोटी और 2 मछली अंद्रियास को दे दिया ताकि अंद्रियास उसको ले जा करके प्रभु यीशु मसीह को दे सके। अंद्रियास ने कहा, प्रभु मैं 5 रोटी और 2 मछली को आपके हाथ में मैं विश्वास के साथ में सौंपता हूँ। यहाँ पर उनके पास केवल 5 रोटी और 2 मछली था। उन्होंने कितना दिया? उन्होंने सब कुछ दे दिया, उन्होंने 100% दे दिया। यिर्मयाह 33:3 में लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तुझे कठिन कठिन बातें बताऊंगा जिसे तू अभी नहीं समझता। भजन संहिता 126 के 5 में लिखा है, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए पुलियां लिए आते हैं। जब आप बीज बोएंगे तब फसल प्राप्त करेंगे। जो आपके पास है उसको सब कुछ देना है, जो हमारे पास में है अपना सब कुछ परमेश्वर को देना है। 5वीं बात, सेवकाई में हमें एक टीम के रूप में काम करना है, नहीं तो हम लोग असफल हो जाएंगे। सेवकाई प्रभु यीशु मसीह का है और हम प्रभु यीशु मसीह के टीम के सदस्य हैं। हमें एक टीम के रूप में काम करना है, नहीं तो हम असफल हो जाएंगे। आप यह सुनिश्चित करें कि आप प्रभु यीशु मसीह के कामों में जुड़े हुए हैं। आप सुनिश्चित करें कि आप प्रभु यीशु मसीह की सेवा में प्रभु यीशु मसीह के साथ कर रहे हैं। जो आपके पास में है उसे यीशु के पास ले करके आएँ। मत्ती 28:18-20 में हम पाते हैं, प्रभु ने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए जाओ और मेरे राज्य का सुसमाचार प्रचार करो। जब आप इस सुसमाचार की सेवकाई में सहभागी हैं, जब आप इस महान आदेश को पूरा करने में लगे हुए हैं, तो मुझे और आपको विश्वास करना है परमेश्वर हमारे साथ में है, प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ में, पवित्र आत्मा हमारे साथ में, परमेश्वर के दूत हमारे साथ में, हमारी सुरक्षा करने के लिए और हमारी आवश्यकताओं का प्रबंध करने के लिए। 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय के 20 पद में पौलुस कहता है, हम मसीह के राजदूत हैं। 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय के 1 पद में वो कहता है, हम उसके सहकर्मी हैं। हम मसीह के राजदूत हैं, हम मसीह के सहकर्मी हैं। और यदि हम मसीह के साथ काम कर रहे हैं तो हमको प्रभु की साथ हमको चलना है। यूहन्ना 14 अध्याय 26 पद में प्रभु ने कहा, यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। प्रभु कहता है कि यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे साथ चले, मेरे पीछे हो ले। जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा और पिता उसका आदर करेगा।
यूहन्ना 14 के 18 पद में वो कहता है, मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा हम में वास करता है, वो हमेशा हमारे साथ में है और इसलिए प्रभु की अगुवाई में चलें, प्रभु के साथ काम करें। छठवीं बात, प्रभु के समय का इंतजार करें। प्रभु के समय का इंतजार करें। मत्ती 14 के 19 पद में प्रभु ने कहा, तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा, घास पर लाइन से बैठने को कहा। प्रिय मित्रों, मुझको और आपको प्रभु के साथ, प्रभु के पास, प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना में बैठना है, प्रभु के उपस्थिति में विश्वास के साथ बैठना है, प्रभु के साथ प्रार्थना में समय व्यतीत करना है। हमको प्रभु की इच्छा को जानना है, प्रभु के सोच और विचारों को जानना है और परमेश्वर हमको अपनी इच्छा, अपनी योजना प्रदान करेंगे। भजन संहिता 16 अध्याय 11 पद में दाऊद कहता है, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। जब हम प्रभु के नज़दीकी में रहेंगे तो वहाँ पर हम भरपूरी को प्राप्त करेंगे। जब प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर प्रभु के इच्छा के विपरीत हम अपनी मर्जी से आगे बढ़ जाएंगे, तब हमारे जीवन में तंगी और मुसीबत आ जाएगा। आज बहुत सारे लोग प्रभु की सेवकाई बिना प्रभु यीशु मसीह के कर रहे हैं। आज प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई लोग बिना प्रभु की इच्छा को जाने अपनी मर्जी से कर रहे हैं। हमें प्रार्थना में समय व्यतीत करना है। पहला पत्रस 5:6 में लिखा है, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता के साथ में रहो, जिससे कि वह उचित समय पर तुम्हें उन्नत करे। प्रभु के समय का इंतजार करें। सातवीं बात, प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से रोटी का प्रबंध किया, परंतु उन्हें बीज बोना पड़ा। परमेश्वर ने उनके लिए अलौकिक सुपरनेचुरल तरीके से प्रबंध किया भोजन का, परंतु उनको भोजन के लिए बीज बोना पड़ा। आश्रय क्रम के लिए बीज की आवश्यकता था। अंद्रियास प्रभु के पास आया और कहता, प्रभु 5 रोटी और 2 मछली को मैं आपके लिए पास लाया हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने उस 5 रोटी और 2 मछली को अपने हाथ में लिया और धन्यवाद दिया। उस 5 रोटी और 2 मछली को लेकर प्रभु यीशु मसीह ने धन्यवाद दिया। जो हमारे पास में है हम उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें, और जो हमारे पास नहीं है हम उसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह ने रोटी तोड़ तोड़ कर बांटता गया, रोटी तोड़ तोड़ कर बांटता गया। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 6:35 में कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ। प्रभु यीशु मसीह जीवन की रोटी है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है और इसको हमको तोड़ तोड़ के, एक एक अध्याय करके, एक एक चैप्टर करके, एक एक पद करके, एक एक शब्द करके हमको मनन चिंतन करना है, और तब हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन काम करेगा। भजन 103 में दाऊद कहता कि हे मेरे मन, यहोवा को धन्य का। परमेश्वर हमारे जीवन का स्रोत है और वो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है। हमें धन्यवादित होना है। फिलिपियों 4:19 में पौलुस कहता है, और मेरा परमेश्वर अपने महिमा के धन के अनुसार तुम्हारे हर एक घटी को पूरा करेगा। परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा, परंतु हमें विश्वास के साथ बीज बोना है। हमें विश्वास के साथ बीज बोना है। जब आप बोएंगे तभी काटेंगे। आप जो बोएंगे वही प्राप्त करेंगे। आप जिस मात्रा में बोएंगे उसी अनुपात में आप प्राप्त करेंगे। ये सिद्धांत है परमेश्वर का। आश्रय क्रम तभी होगा जब आप बीजों को बोएंगे। 8वीं बात, विपरीत परिस्थितियों में भी प्रभु की आज्ञाओं का पालन करें। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें। हमारे विश्वास की परख हमारे आज्ञाकारिता के द्वारा से होता है। हम परमेश्वर से कितना प्रेम करते हैं, हम परमेश्वर पर कितना विश्वास करते हैं, इसकी जांच हमारे आज्ञाकारिता के द्वारा से होता है। प्रभु ने 5 रोटी और 2 मछली के लिए परमेश्वर का धन्यवाद किया और धन्यवाद देकर उसको तोड़ा और अपने चेलों को देकर कहा, जाओ इसको बांट दो। 5 रोटी और 2 मछली को लेकर 20,000 को बांटना ये बहुत बड़ी चुनौती है। जिसको मिलेगा वो तो आनंदित होंगे और जिसको नहीं मिलेगा वो लोग चढ़ाई कर देंगे। चेले डरे हुए हैं, चेले भयभीत हैं, परंतु प्रभु की आज्ञा है, जाओ इसे बांटो। पतरस, याकूब, यूहन्ना, प्रभु के 12 चेले लाइन से बांटते चले गए। उन्होंने सोचा होगा कि प्रभु यदि है तो हम ये काम कर सकते हैं। पतरस ने कहा होगा कि पतरस, मैं यीशु मसीह की तरफ देखता हूँ, कहीं उठ के जाए मत, और यूहन्ना तू बांटते चला जा। वो लोग प्रभु की तरफ देखते रहे और काम करते रहे, देखते रहे, काम करते रहे। एक लाइन हो गया, दूसरा लाइन चला गया, तीसरा लाइन चला गया, सबको एक बार बांट दिए। उसने दोबारा बांटा, तीसरी बार बांटा, चौथी बार बांटा। जितना वो लोग चाहते थे उनको बांटते चले गए। इस संसार में भूखे लोगों के लिए जीवन की रोटी हमें लोगों को देना है।
हमारे पास जीवन की रोटी है, प्रभु यीशु मसीह है, परमेश्वर का वचन है और हमको लोगों को देना है। हमें प्रभु की तरफ देखते रहना है और प्रभु के साथ, प्रभु की उपस्थिति में काम करते जाना है। प्रभु परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, इब्राहिम तू आशीष पाएगा और तेरे द्वारा से सारे जाति के लोग आशीष पाएंगे। हमें आशीषित होना है ताकि परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से हो। हमें आशीषित होने के लिए विश्वास के साथ परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है। प्रभु ने कहा, जाओ मेरे राज्य का सुसमाचार प्रचार करो और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ में हूँ। परमेश्वर हमारे साथ में है, पूरा स्वर्ग हमारे साथ में रहेगा। 9वीं बात, परमेश्वर आपको कितना देगा? जितना आप चाहते हैं। परमेश्वर आपको कितना देगा? जितना आप चाहते हैं। परमेश्वर आपको आशीष कितना देगा? जितना आप पाना चाहते हैं। यूहन्ना 6:11 में लिखा है, तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी और वैसे ही मछलियों में से जितनी भी चाहते थे बांट दिया। और लिखा है, सब लोग खाकर तृप्त हो गए। सब लोग खाकर तृप्त हो गए। यशायाह 55:1 में लिखा है, अहो सब प्यासे लोगों पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया ना हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ। दाख मधु और दूध बिन रुपये और बिना दाम ही आकर ले लो। मत्ती 7:7 में प्रभु ने कहा, मांगो तुम्हें दिया जाएगा। आप कितना आशीष पाना चाहते हैं? प्रभु कहता है, मांगो तुम्हें दिया जाएगा। अतृप्त मत रहिए, भरपूर रहिए, आशीषित रहिए। प्रभु कहता है, मांगो तुम्हें दिया जाएगा। याकूब 4:2 में लिखा है, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि तुम मांगते नहीं। तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि तुम मांगते नहीं। यूहन्ना 16:24 में प्रभु यीशु ने कहा, मांगो तो पाओगे, मांगो ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाएगा। परमेश्वर आपको कितना देगा? जितना आप चाहते हैं। और अंतिम बात, परमेश्वर के राज्य में सबका महत्व है, सभी मूल्यवान हैं। परमेश्वर के राज्य में सबका महत्व है, सभी मूल्यवान हैं। यूहन्ना 6:12 में लिखा है, जब वे खाकर तृप्त हो गए तो उसने अपने चेलों से कहा कि बचे हुए टुकड़े बटोर लो कि कुछ फेंका ना जाए। यूहन्ना 6:13 में लिखा है, सो उन्होंने बटोरा और जौ की 5 रोटियों के टुकड़े जो खाने वालों से बचे रहे थे उनकी 12 टोकरियाँ भरी। भौतिक चीज़ों को प्राप्त करने के लिए भी हमें आत्मिक बातों को अपने जीवन में पहला स्थान देना है। यदि आप आत्मिक सिद्धांतों का पालन करेंगे तो आप भौतिक आशीष और आर्थिक आशीष को प्राप्त करेंगे। हमारे विश्वास और आज्ञाकारिता से परमेश्वर का असीमित सामर्थ्य काम करता है। जब हम विश्वास के साथ परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे, परमेश्वर अलौकिक रीति से हमारे जीवन में काम करेंगे। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो। यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन प्राप्त करे। प्रभु ने कहा, बचे हुए टुकड़े बटोर लो। आप प्रभु के लिए बहुत मूल्यवान हैं। अपना जीवन प्रभु को समर्पित करें। प्रभु आपको आशीषित करेगा और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। 12 टोकरी क्यों? प्रभु मसीह के 12 चेले थे और 12 चेलों को प्रभु ने कहा, ये 12 टोकरी को अपने सिर पे उठा लो। और उस बेटे से कहा होगा कि बेटे तू अब चल, तेरे घर चलते हैं। लड़का आगे आगे, उसके पीछे यीशु मसीह और उसके पीछे 12 टोकरी लिए हुए चेले अब उस लड़के के घर चलने लगे। जब उस घर में गया होगा, प्रभु ने दरवाज़ा खटखटाया होगा और उस लड़के की माँ ने दरवाज़ा खोला होगा और प्रभु ने कहा होगा कि बहन, आपका बेटा ने मुझे 5 रोटी और 2 मछली दिया था, अब ये 12 टोकरी आपका है, जो उनके लिए साल भर के लिए भोजन वस्तु है। जब हम प्रभु को अपना जीवन सौंप देंगे, जब हम अपने जो हमारे पास है, जब प्रभु को हम उसकी सेवा के लिए दे देंगे, तब प्रभु उसको आशीषित करेगा और आश्चर्यजनक रीति से हमारे जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करेगा। परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। वो चाहता है कि हमारे पास सब कुछ भरपूरी से रहे। इस आश्रय क्रम के द्वारा से लोग कहने लगे कि वह भविष्यवक्ता जो आने वाला था निश्चय यही है। यूहन्ना 6:14 में हमें आशीषित होना है ताकि हमारे द्वारा प्रभु की महिमा हो। प्रिय मित्रों, हमें फिलिप्पुस के समान अविश्वासी नहीं बनना है, परंतु हमें अंद्रियास के समान विश्वासी बनना है। जो आपके पास में है उससे ध्यान दें, जो आपके पास में है उसे प्रभु के हाथ में दें, तब परमेश्वर का सामर्थ्य और आश्चर्य क्रम अपने जीवन में हम देखने पाएंगे।
परमेश्वर इन वचनों के द्वारा से हम सबों को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से आपके चरणों में आते हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता, 5 रोटी और 2 मछली के द्वारा से प्रभु आपने 20,000 से अधिक भीड़ को खाना खिलाया। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हमारे साधन सीमित है प्रभु जी, परंतु हम अपना जीवन और अपने संसाधन आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु हमें आशीषित कर और अपनी महिमा, अपनी भलाइयों को हमारे जीवन में प्रकट कर, ताकि हमारे जीवन के द्वारा से लोग तुझे देखें, तुझे सुने और तुझे प्राप्त करें और तेरी महिमा प्रकट होने पाए। पिता, हमारे पारिवारिक जीवन में, हमारी सेवकाई में प्रभु जो हमारी आवश्यकताएं हैं प्रभु आपकी आसमानी भंडार से पूरा होने पाए। दया कर पिता परमेश्वर, हमारे जीवन के द्वारा से लोग आशीषित हो। पिता परमेश्वर, जो बीमार अस्वस्थ है मैं उनके लिए दुआ करता हूँ प्रभु कि वो यीशु के नाम से चंगे हो जाए। पिता परमेश्वर, जिनके जीवन में अभाव है, जो कमी घटी में है, मैं दुआ करता हूँ पिता जो उनके पास में प्रभु उनको आशीष देकर उनके बढ़ा पिता परमेश्वर, और लोगों की सहायता कर कि विश्वास के साथ वो अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए बीज बोने वाला बन सके। प्रभु, हमारे देश में जो महामारी फैला हुआ है, जो विश्व में महामारी फैला हुआ है, हम दुआ करते हैं प्रभु पूरे महामारी यीशु के नाम से हट जाए। जो लोग संक्रमित लोग हैं वो यीशु के नाम से चंगे हो जाए। हमारा देश के नेताओं और अगुओं पर बुद्धि और समझ की आत्मा दे, ताकि हमारे देश का संचालन उत्तम रीति से करने पाए। प्रभु, हमारे पास जो है हम सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। अपनी महिमा के लिए हमें इस्तेमाल कर, हमारे जीवन में लोग यीशु मसीह तुझे देखने पाए, तेरी महिमा को देखने पाए, तेरे आश्रय क्रम को देखने पाए। पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। वचन को सुनने वाले हर एक लोगों को मैं यीशु के नाम से आशीषित करता हूँ। प्रभु, दया करना परमेश्वर, उनका भंडार सदा भरपूर है और तेरी सेवा निरंतर होने पाए। सारी महिमा को देते हुए विनती उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता वचन को सुनने वाले हर एक विश्वासियों के ऊपर अब से लेकर युगान युग तक होती रहे, आमीन। संदेश को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि यह संदेश आपको अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें, और यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।